देखो अपन की कैसी प्रवृत्ति है, अपन का कैसा जीवन है। अगर अपन देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं लेंगे, स्वाध्याय का अवलंबन नहीं लेंगे, स्वाध्याय आदि में नहीं बैठेंगे, विशेष शास्त्र आदि नहीं पढ़ेंगे, तो उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा। ये तो गारंटी है, वो तो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपयोग को कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए। अगर तुम अनंत का विचार नहीं करोगे तो पत्नी का विचार करोगे। ये नहीं कि तुम कोई पत्नी की, वो तो विचार करेगा कुछ ना कुछ। ऐसी जीव की दशा है कि वो कुछ ना कुछ विचार करे बिना रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। तो अब जैसे मान के चलो त्रेन चादिक हैं, उनके ज़्यादा विचार करने के लिए, उपयोग भरमाने के लिए उनके पास स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है। न उनके पति पत्नी का व्यवहार है, न बच्चों का व्यवहार है। देखो त्रियंच गति के जीव को देखो तो क्या है, तो खाना पीना मिल गया। जैसे देखना आप, कुत्ता है, अगर उसका पेट भरा बस पड़ा है वो। शेर है, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो तुम उसके सामने हिरण गुजरते रहे, कोई गुजरते रहे, फिर उसे कोई लेना ही देना नहीं है। अब त्रियंच गति में चूंकि उस जाति का व्यवहार नहीं है तो उपयोग भी नहीं भरमता, उतनी बुद्धि भी नहीं है। अब मान के चलो त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन के बारे में समझाना हो तो उसे कर्म पढ़ाने बैठेंगे क्या? उसे निश्चय व्यवहार पढ़ाने बैठेंगे क्या? क्या करेंगे उसे? अरे उसे कहेंगे, हे जीवराज देखो, तुम जो ज्ञान दर्शन है, जो जानने देखने वाला है, वो तुम हो, तुम आत्मा हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। अब शेर पूछे कि उसके अलावा क्या क्या नहीं हो इस चक्कर में मत फंसो तुम, क्योंकि तुम्हारी न इतनी बुद्धि है और न तुम्हें, तुम तो बस उस आत्म तत्व को अनुभव में लेके आओ। ठीक है कि नहीं? अब वही प्रश्न है, कोई मनुष्य आदि पूछे लेकिन कम पढ़ा हो तो उसे कहेंगे ये शरीर उद्गल है, ये जड़ है और आप आत्मा हो। ठीक है, तो उसे जड़ और आत्मा तक ले गए, क्योंकि इतनी बुद्धि कितना समझो। लेकिन और आगे बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उसे सात तत्व समझाएंगे। उसे क्या समझाएंगे? सात तत्व समझाएंगे। उसे स्वयं पर भेद ज्ञान समझाएंगे, उसे आश्रम समझाएंगे, बंध समझाएंगे। साहब और तत्व श्रद्धान पढ़ लिया, और तत्व श्रद्धान करने के बाद वो फिर पूछेगा क्या अब कि भैया स्वाध्याय करो, पूजा पाठ भक्ति देव शास्त्र क्यों करो? क्योंकि अगर तुमने उपयोग को खाली छोड़ दिया और देव शास्त्र गुरु आदि का स्वाध्याय आदि का अवलंबन नहीं लिया तो ये बाहर कहीं भटकता रहेगा। और अपनी तो ऐसी स्थिति है कि अगर सम्यक दर्शन हो भी जाए, मान के चलो, और अगर अपन ने सम्यक दर्शन होने के बाद स्वाध्याय आदि का अवलंबन नहीं रखा, स्वाध्याय आदि नहीं सुने, प्रवचन आदि नहीं सुने, है ना, देव शास्त्र गुरु को छोड़ दिया, तो एक सेकंड में संप्रसन छूट जाए। क्योंकि उपयोग इतना ज़्यादा बाहर में भ्रमने को तैयार है। देखो अपन एक सेकंड कहो कि शांत होकर बैठ जाओ, तो अभी जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो तो आपको उपयोग लगा हुआ है यहाँ, और मेरी बात, अभी मैं शांत हो जाऊँ, आप तुरंत कहीं ना कहीं आपका उपयोग दौड़ने लगे। आप कहोगे प्रवचन बंद क्यों कर दिया? अच्छा लगता है कोई आ गया होगा, अच्छा लगता है पंडित जी की तबीयत खराब हो गई होगी, अच्छा लगता है उनको कहीं जाना होगा। देखो उपयोग ने कितने जल्दी जल्दी दौड़ा, जबकि जे आप प्रयोजन भूत क्या लेना देना, भाई बंद हो गया शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन नहीं, ऐसी प्रवृत्ति है। इसलिए जब ये ज्ञान ज़्यादा मिले तो इसका उपयोग सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये दुरुपयोग में अपने आप चला जाएगा। आया? जैसे अपन को ये संगीत पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय मिली है तो ज्ञान का उघाड़ विशेष हुआ ना। तो देखो अपने को देव शास्त्र गुरु भक्ति विशेष स्वाध्याय इन सब में अपना उपयोग लगाकर रखना चाहिए, ताकि अपन इस भगवान आत्मा की बात निरंतर सुनते रहें। और कोई ऐसा कहे कि क्या रखा है, कि जड़ की क्रिया में कौन सा धर्म होता है, स्वाध्याय से क्या होता है, तो भैया ठीक है, बिल्कुल सच्ची बात है, करोगे क्या वो बताओ। तुम स्वाध्याय आदि नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? हम घर चले जाएंगे। तो बताओ तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, घर की जो हालत है तुम्हारी वो कैसी है? पत्नी 10 काम बताएगी, बेटा 10 काम बताएगा, पड़ोसी कुछ कहेगा, तो वो सारा उपयोग राग द्वेष में हो जाएगा।
तो वहाँ कसायों में लगकर आत्म विराध नहीं करोगे और क्या होगा? तो आत्मा की विराधना करने से कौन सा फायदा है? इससे अच्छा स्वाध्याय में बैठो, देव शास्त्रु के समीप बैठो कि साहब हमें अध्यात्म बहुत सुन लिया, हमें अब सब कुछ पता है, तो करणानियोग आदि का अध्ययन करो, कर्म फिलॉसफी समझो, तीन लोक का स्वरूप समझो, ताकि यहीं जुड़े रहो, ये उपयोग को कहीं पर भी भटकने की जगह नहीं मिले। क्योंकि अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया, देखो जैसे लोक में ये है ना कि कामयाबी मिलना जितना आसान है, उससे कामयाबी मिलना जितना कठिन है, उससे 1000 गुना कठिन है उस कामयाबी को बनाए रखना। ऐसे ये सम्यक दर्शन मिलना अपने आप में ही बहुत महादुर्लभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मिलके ये बना रहे, इसके लिए उससे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। क्या बात कर रहे हो? देखा अपनी अपनी दशा देखी। जब अपन को शुरुआत में भगवान आत्मा की रुचि लगी थी, तब कैसा पुरुषार्थ था, तब कैसी आत्मा की ललक थी, तब स्वाध्याय सुनने का कैसा भाव रहता था, जिनवाणी के प्रति कैसी भक्ति थी, देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी भक्ति थी। और जब अपन उसको प्राप्त कर चुके, समझ लो एक प्रकार से उस तत्व को समझ चुके और लापरवाह हो गए। और लापरवाह भी कैसे हुए? उसी जनवाणी को सुनकर। ये सुन लिया कि क्या होता है, अनंत बार मुनि बने, अनंत बार 11 अंगनोपुर का ज्ञान किया, क्या होता है इन सबसे? हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं होता, चलो घर। तो भाई साहब ये कब कहा था कि घर चलो? ये कहाँ से निकाला तुमने कि तुमसे कहा घर चलो? अरे भाई इसको ऊपर उठाने के लिए कहा कि भैया ऊपर उठ जा, आगे चल, ये तू क्या कर रहा है? समझ में आया? जो शास्त्रों में ही अटक गया और आत्म साधना नहीं करता, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करता, ये उसके लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आप अलग अलग प्रयोजन से क्यों कथन करते हो? तो भैया इसलिए करते हैं कि नाना प्रकार के जीव हैं, तो सब तरह के कथन करने पड़ते हैं।